सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत का तृतीय पाठ डिजी भारतम के बारे में पढ़ेंगे। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल भारत। इसका पाठ का परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे को अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम इसके मूल पाठ और शब्दार्थ को देखेंगे। सबसे पहले हम डिजिटल भारत के बारे में बात करें तो आजकल हर कुछ इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। इंटरनेट पे हम सभी प्रकार की चीज़ें सीख सकते हैं। चाहे ये बस एक क्लिक और एक बटन को एक बार क्लिक करो कोई भी चीज़ और हमें मोबाइल पर, यूट्यूब पर, सभी गूगल पर हमें सभी चीज़ें मालूम हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमें डिजिटल भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके हम पाठ को पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदान मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कगर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यानी कि आज पूरे विश्व में आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की जो चर्चा है वो होने लगी है। यानी कि हम पूरे भारत में देखते हैं कि डिजिटल इंडिया यानी कि हमारा पूरा भारत अब कंप्यूटर वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर चलने लगा है। इस पद अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इस प्रकार जानने की इच्छा मन में हमारे उत्पन्न होने लगी है कि समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। जैसे जैसे समय आज के ज़माने में समय बदल रहा है तो मनुष्य की जो मूलभूत की आवश्यकताएं हैं वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी है। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या का आदान प्रदान कैसा था? पुराने समय में मौखिक रूप से विद्या अध्ययन कराया जाता था और विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा यानी कि सुनकर, और मौखिक परंपरा जो मौखिक मुँह के द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान की जाती थी। इस प्रकार सुनकर विद्या को ग्रहण किया जाता था। कुछ समय पश्चात तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। तालपत्र जो हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं के समय में भोजपत्र और तालपत्र होते थे, उन पर लिखने का कार्य किया जाता था। लेकिन समय के बदलने पर और लेखनी पेन अथवा पेंसिल के आविष्कार से सभी को
मन में आए हुए भावों और विचारों का कागज़ पर लिखना आरंभ हो गया। जैसे जैसे समय बदला उसी प्रकार से पहले दवात हुआ करती थी और दवात में जो शाई होती थी उससे मोर पंख से उस कागज़ पर लिखते थे। लेकिन जब अब क्या हो गया है, समय के बदलने के साथ कागज़ का भी आविष्कार होने लगा और पेन पेंसिल का भी आविष्कार हो चुका है। तो अब लोग अपने जो मन में जो भी विचार आते हैं, मन के जो भाव आते हैं, वो कागज़ पर लिखना अब आरंभ कर देते हैं, क्योंकि अब आधुनिक युग है और अब तो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ हम बोलते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। यह भी बहुत ही इंटरनेट का वैज्ञानिक तरीका है, यह भी बहुत ही सुंदर तरीका है। अगला है टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्कीर्णता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रते गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोर्घ्याय वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। क्या कह रहे हैं हम समझेंगे पहले इसका अर्थ कि टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। धीरे धीरे जब कागज़ का और पेन का प्रयोग हुआ तो धीरे धीरे आविष्कार किस चीज़ का होगा, टाइपराइटर मशीन का, जो हम बोलते हैं कि छापने की मशीन। अखबार, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें जो हैं क्या होता है, उनमें सिर्फ अखबार छप जाना, न्यूज़पेपर पे जो टाइपराइटर होता है मशीन के द्वारा सारी टाइप करने की मशीनें जाती है, तो उस पर अगर टाइप हो गया कुछ भी तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रहने लग जाता है। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार कर लिया है। आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित हो गए हैं, अर्थात सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। हमें भी छोटे से छोटे बच्चे भी हों आज कंप्यूटर के बारे में वो सभी जानते हैं। मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से भी हम बहुत सी चीज़ें लिख व पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कागज़ बनाने में जो उद्योग में कागज़ बनाने के जो उद्योग है उनमें वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। जब कागज़ बनाने का कागज़ की लुगदी बनाते थे तो कैसे बनाते थे वो, तो वृक्षों का उपयोग होने से ही वृक्ष काटे जाने, क्योंकि वृक्षों की जो छाल है पर उन्हीं से बनाए जाते थे ये कागज़ को, तो उनको काटे जाने लगे तो वृक्ष कट जाते थे। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का कटना भी कम हो गया। ऐसा विश्वास है इससे कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष अगर कागज़ ना हो तो वृक्षों को काट कर लोग बनाने लगे थे, कागज़ का उत्पादन करने लगे। लेकिन अब कंप्यूटर और ये डिजिटल जो ज़माना आ गया है, इस माध्यम से अब क्या होने लगा है कि पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सब कंप्यूटर पे कार्य होने लगे हैं, तो वृक्षों की कटाई भी कम हो गई। वृक्षों की कटाई कम होगी तो फ़ायदा किससे है? पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मनुष्य को ही फ़ायदा है। हम सभी को पर्यावरण बचाना है, तो पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान एक उपकार है ये कंप्यूटर वगैरह। अधुना आपेण वास्तुकार्यार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः
सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाय सन्ति। इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के इस समय हम क्या करते थे कि बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता अब नहीं है। हमें तुरंत रुपये नगद कैश देना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि आधुनिक समय है। तो आधुनिक समय में अब क्या हो गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। क्योंकि बैंक के इन सब है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है तो हमारे पास अगर रुपये नहीं हैं उस समय, तो हम अपने कार्ड से, जो हमारे बैंक का अकाउंट होता है उसमें हमारे अकाउंट से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमारा लिंक रहता है, तो हम उससे हमारा कार्ड का नंबर, उन्हें कार्ड के नंबर्स के द्वारा भी हम वहाँ पर अपने रुपये उन्हें दे सकते हैं, ताकि हमारे बैंक से उनके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए और हम अपनी आवश्यकता की सामग्री को खरीद सकते हैं। तो बैंक के भी समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक हैं, कि बहुत से कागज़ वगैरह रहते हैं तो वो खरीदे कागज़ वगैरह हैं ऐसे कुछ। तो बैंक में बहुत से काम की चीज़ें हैं, वो सब क्या है इंटरनेट के माध्यम से यूज़ में आने लगी। तो ऐसे ऐप भी हैं जिनसे रुपयों का हम लेन देन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अध्यनास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं शौकेन यात्राया आनन्दग्रहणं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयेत्। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। क्या कह रहे हैं इसे सुनेंगे कि कहीं भी यात्रा करनी हो हमें, तो उसके लिए रेल टिकट अथवा हवाई जहाज़ की टिकट लेना आवश्यक नहीं है। किसी भी आज हम कहीं यात्रा करने जाना हो अचानक और हमारी इच्छा हो गई कि आज हमें वहाँ घूमने जाना है, तो हमें तुरंत उस रेल की या हवाई जहाज़ की टिकट लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार की टिकट अब हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती है, कि हम अपने मोबाइल से भी टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसको दिखाकर हम लोग ईमेल आईडी जो बोलते हैं ना ईमेल आईडी पर, तो हम अपनी ईमेल आईडी से भी हमारी टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। आज चिकित्सालय यानी कि अस्पताल में भी उपचार इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क बिल जमा करवा सकते हैं हम। आजकल क्या होने लगा है कि इंटरनेट पे हम हमारे लाइट के बिल, फ़ोन के बिल या और भी अन्य बिजली के बिल, नल के बिल, अनेक प्रकार के जो भी बिल हैं आपके, वो आप भर सकते हैं। कैसे? ई मित्र सेवा जो रहती है नेट पर कंप्यूटर के द्वारा इन्हें भरा जा सकता है। लंबी लंबी लाइन में हमें अब खड़े नहीं होने की ज़रूरत हो चुकी है। अब हम सारे काम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तद्दिनं नादीतुरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय वस्त्रपुटके रूपण्याकाणम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः
कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। हम इसका अर्थ देखेंगे कि अब वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आज के इंटरनेट के युग में, डिजिटल जो युग है भारत का, उस युग में जो अभी इतने वैज्ञानिकों ने इतनी खोजबीन कर ली है, तो एकमात्र मोबाइल लेकर ही हम अपने सारे कार्य समर्थ करने में संपूर्ण हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे हम इस कार्य के लिए। जेब में हमें अब रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक और चेक बुक, इनकी भी आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। पढ़ाई के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज़ की एवं नए ज्ञान शब्द की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब एक मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। सिर्फ एक मोबाइल, और अगर उसमें नेट हमारा इंटरनेट से वो जुड़ा हुआ है मोबाइल में, तो हम उसमें हर कोई भी बात लिखना, पढ़ना आवश्यक। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए, तो वो हमें पैसे का भी लेन देन करना हो तो हम मोबाइल के द्वारा ऐप डाउनलोड करके पैसों ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कोई हमें कहीं यात्रा करने जाना है तो भी हम इंटरनेट के माध्यम से हमारा ईमेल आईडी बनाकर, हमारी जो भी आईडी है उसके द्वारा हम अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, जमा भी हमारी टिकट हो जाती है। इसी प्रकार से शब्दकोश, नए ज्ञान शब्द खोज के लिए भी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मोबाइल ने आज हमारे ज़माने में बहुत कुछ कर दिया है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षां सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम् डिजिट भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रसे रामः। अनजान रास्तों के ज्ञान जानने के लिए मानचित्र यानी कि एटलस की जो आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। यह सब हम केवल एक ही यंत्र यानी कि मोबाइल से कर सकते हैं। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह, होटल में कमरा बुक कराने के लिए, अस्पताल में जो बिल हैं उनको चुकाने के लिए, स्कूल और कॉलेजों की फीस भरने के लिए, अधिक या दान भी देने के लिए एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें डिजिटल भारत के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है कि किस प्रकार हम इंटरनेट से हमारी दुनिया कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ संपूर्ण हुआ। हम इसके प्रश्नोत्तर कल करेंगे। धन्यवाद।